कभी मुख से स्वाद लिया, कभी हाथों से स्वाद लिया, कभी और इंद्रियों से स्वाद लिया। कितना गहन अंधकार मेरे भीतर छाया है उस मोह का, मिथ्यात्व का। मात्र कहने से, रोज रोज कहने से काम बनेगा क्या माँ? अब ना हम विषयांत रहे। कहते जरूर है, कहने में कहीं नहीं चूक करते हम, पर करने में सबसे पहले चूक जाते हैं। फिर कहते गलती हो गई। करता कौन? स्वयं। भूलता कौन? स्वयं। और बनना चाहता है स्वयं वो। आज तक जिस वस्तु का हमने स्वाद नहीं लिया, उस वस्तु को प्राप्त करना है। समझना, आज तक ऐसी वस्तु का स्वाद मैंने नहीं लिया जब वो छोटा सा बालक होता है। आप लोग थे क्या छोटे? आप लोग छोटे थे क्या? बालक थे क्या आप लोग भी? तब एक ऐसी लकड़ी को ऊपर गोली लगी रहती थी। चूसी कभी? लॉलीपॉप चूसा कभी? जब उस लॉलीपॉप से मिठास आती है, बच्चा चूसता रहता है, चूसता रहता है, चूसता रहता है। इतनी उसको चूसने की आदत हो जाती है, बेचारे की गोली भी खत्म हो जाती है, पर फिर लकड़ी को चूसता ही रहता है। जब उस लॉलीपॉप की मिठास का स्वाद उस बालक को आने लगता है, कोई उसके मुख से वो निकाल के बताए? मैं निकाल सकते हो? लॉलीपॉप उसके मुख में दे दिया, वो जैसे ही उस गोली का, उस लॉलीपॉप का स्वाद लेने लग गया, उसको निकाल के बताना? नहीं निकाल सकते। क्यों? कि उसको उस स्वाद का आनंद आने लग गया। और जैसे स्वाद का आनंद आने लगता है, व्यक्ति उस वस्तु को नहीं छोड़ता। हम आज तक उस आनंद को, उस स्वाद को क्यों नहीं प्राप्त कर पाए? क्योंकि वह आनंद, भैया वह आनंद आया ही नहीं। हम मात्र नाम के आनंद रह गए। है ना घर में आनंद? घर में आनंद है ना, नाम का नहीं। गड़ेकर जी, नाम रख दिया बच्चे का आनंद, सो आनंद है। आपको भी पता है, सबको ही पता है। बैठ जाओ, समझो किसका स्वाद लेना था। जिस वस्तु का मैंने एक बार स्वाद लिया है, उसका पुनः स्वाद लेना बहुत आसान है। माना कि कोई पदार्थ खाने के लिए, भोजन करने के लिए, या कहीं हम जाते हैं। कहाँ कहाँ जाते? अब नहीं बताऊंगा चौथा नाम। जहां हम अपने मुख का स्वाद बनाने के लिए घर का भोजन छोड़कर जाते हैं, जिसकी एक बार तुमने टेस्ट कर ली है, उसको पुनः पुनः खाने की इच्छा होती है ना अंकुश पापा? कितना? एक बार, दो बार, तीन बार। इतना अच्छा लगता है, जिस उंगलियों से खाया बेचारे उंगलियों को भी चाटते रहते। स्वाद आ रहा है। स्वाद उंगली में था? स्वाद नहीं था, पर फिर भी उस उंगलियों को चाटते रहे। वह बालक जिस लकड़ी से गोली पिघल गई, खा ली, फिर भी उसे आधा एक घंटा तो मुख में दबाए रखता है। क्यों? संस्कार थे, उसे उसमें ही आनंद आ रहा था। जो मैं प्राप्त कर चुका हूं, उस स्वाद का आनंद, उस टेस्ट का आनंद लेना बहुत आसान है। पर जिसको मैंने प्राप्त आज तक नहीं किया, कोई नया पदार्थ बना के खिलाए, फिर शुरू में तो ऐसे ही लगता है। नई डिश नहीं बनती रवि भाई आपके घर में? जब कल का सुबह का बहुत सारा बचता है, शाम को नई डिश बन जाती है।
हाँ, मिक्स वेज बन जाता है, नहीं तो वेज पुलाव बन जाता है। जब प्रयोग होता है, किस पे प्रयोग होता है माता, किस पे प्रयोग होता है? वो वैज्ञानिक भी होते हैं डॉक्टर साहब, दवाई का प्रयोग किस पे होता है? बोलो ना, डॉक्टर हो ना, आपने भी बायोलॉजी पढ़ी होगी, कुछ तो पढ़ा होगा, किस पे प्रयोग करते हैं? जितने भी वैज्ञानिक दवाइयाँ निकालते हैं उसका प्रयोग वह भी विशेष है, पता है क्या? हर पशु पे नहीं होता, चूहों पर भी नहीं होता डॉक्टर साहब, एक सफेद कलर का होता है, विशेष शब्द है उसको, आपके उस वैद्यक भाषा में, मेडिकल के लाइन में गिनी पिग बोलते हैं उसको। वह संक्रमित जाति है, क्रॉस ब्रीडिंग है, उस पर प्रयोग किया जाता है। कोई भी दवाई हो, पहले उस बीमारी को उसके अंदर डाला जाता है, फिर उसको ठीक करने के लिए पुनः इंजेक्शन लगाकर उस पर प्रयोग किया जाता है। जैसे दवाई का प्रयोग सचिन भैया किस पर, उस गिनी पिग नाम के जानवर पर होता है। और भोजन का प्रयोग माता, भोजन का प्रयोग किस पे होता है? पतिदेव नाम के जानवर पर होता है। हंसते हुए जानवर नहीं आनंद, कितने बड़े जानवर हो गए। अरे जानवर हो, मानते हो जानवर? मान लो रवि भैया, नहीं तो मनाना तो पड़ेगा ही, मानने तो पड़ेगा, मैं कहूंगा तो 5 मिनट बाद मानते हो ही। ये जानवर है कि नहीं? जानवर के साथ शादी कर ली आप लोगों ने, इंसान नहीं मिला, बेचारा पहला इंसान ही था, बाद में जानवर हो गया। हाँ, जानवर नहीं हो गए हेमंत भैया? कहते ना बेचारे ऐसे भी नहीं कर पा रहे, ऐसे भी नहीं कर पा रहे, अपने आप को जानवर कैसे कहे महाराज? मतलब इंसान नहीं मिला आपको, जानवर बना दिया। जैसे उसका कोई भी मेडिकल का प्रयोग उस जानवरों पर होता है, नई डिश का प्रयोग इन जानवरों पर होता है। कहना कैसे पड़ता है? बहुत अच्छा हुआ। जानवर क्यों कह रहा हूं? ऐसा नहीं लगा महाराज कुछ भी कहते रहते हैं, कुछ ना कुछ तर्क तो होगा। जैसे ही, कहाँ गए निखिल? दुर्घटना का दिन था ना उनका आज का, जो उस शादी के पहले या शादी के कुछ दिन बाद, हेमंत भैया शादी के समय कौन होते हो? शादी किसकी लगाते पंडित जी? वधू और शादी किसकी होती है? पहले तो कन्या और वह पुत्र होता है, पर शादी के समय जब फेरे लगाते हैं तब क्या कहलाते हैं? वधू और, जोर से बोलो। अरे आप लोगों को पता नहीं क्या? आप लोग बने नहीं क्या? सबके साथ घटना घटी है, बताओ ना। हम तो नहीं थे घटना में, हम तो दूर से देख के भागे आए, भैया दुर्घटना होती है सब, हम दूर से चले। क्या कहलाता है वधू और? कौन बने थे? वर बने थे ना। और जो वधू थी वो क्या कहती थी? क्या कहती थी आनंद भैया? बोलो ना माता, क्या कहते थे? शादी के समय वर बन गए थे, उसके पहले जान थी, और शादी के बाद जानवर बन गया। हाँ, पहले जान थी, फिर वर बन गए, और शादी के बाद फिर बेचारे जानवर बन गए। नहीं बने? जो बनने वाले पूछ लेना उनसे, अभी बलास कुछ बिगड़ा नहीं, जानवर बनने से पहले सोच लेना। पहले हर कोई फोन पर जान जान कहता है, फिर शादी के टाइम वर हो जाता है, और फिर जानवर हो जाता है, और फिर प्रयोग करते हैं उस पर, तो इंजेक्शन से करते हैं, और डॉक्टर आपके दांतों पर ही प्रयोग होता है। समझो, वो जानवर होके खुश हो रहे हैं, अरे जानवर बन गया, मैं जानवर बन गया। रोज कोई ना कोई आ रहा है ना आजकल सिफल चढ़ाने के लिए, महाराज जी इतने साल पहले हम जानवर बने थे। समझो किसका आनंद लिया मैंने, किसकी अनुभूति ली मैंने।
जो बीत गया है कल, जो बीत गए हैं मेरे विषय, छोड़ चुका हूं मैं, पुनः पुनः मैं उसकी याद करके पुनः पुनः मैं याद करना चाहता हूं कि मैंने कैसे विषय भोगे थे, कैसे मैंने विषय भोगे थे। नहीं करते ना? 1 साल बाद, कभी जन्मदिन पर, कभी एनिवर्सरी पर, कितनी कितनी कैसी कैसी मैंने अनुभूति की, कैसा कैसा मैंने स्वाद लिया। उसी उसी का स्वाद लेने में मुझे आनंद आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने उसने ही आनंद माना है। मैंने एक बार जिसे टेस्ट कर लिया है, मुझे उसमें आनंद आ रहा है। कभी दूसरी भी टेस्ट कर लो ना। टेस्ट चेंज करने के लिए जाते हो कि नहीं? टेस्ट चेंज करने के लिए वहां जाते हो कि नहीं संजू भैया? कभी विदेश, कभी भारत में ही, कभी वाशिम में ही, कहाँ कहाँ घूमते घूमते कि नहीं? मधुबन से लेकर, हाँ, आवाज पता थी मुझे आने थे अंकुश भैया के यहाँ से, मैंने इसलिए बोला ही नहीं था। कहाँ कहाँ हम घूमते रहे उस विषयों की टेस्ट चेंज करने के लिए। विषयों की टेस्ट मत चेंज करो। अब ऐसा समय आया है, तुम विषय को ही चेंज कर दो। अंतर समझना। विषयों की टेस्ट, विषयों का स्वाद। हम कभी मुख के स्वाद में लगे, कभी मुख की टेस्ट लेते हैं, कभी कानों से टेस्ट करते हो कि नहीं? माता, भोजन बनाते हो क्या? भोजन बनाते हो क्या? अच्छा कि कच्चा? अच्छा, 5 महीने हो गए। अच्छा, अब बोलना ही पड़ेगा, 5 महीने हो गए। अच्छा, जब अच्छा भोजन बनाते हो, चौके में भी भोजन बनाते हो क्या शुद्ध? तब सब चीज टेस्ट करके महाराज को देते हो कि नहीं? सब चीज टेस्ट करके देते हो कि नहीं महाराज को? कैसी बात करते हो, बिना टेस्ट करके देते हो? फिर अशुद्ध खिलाते हो महाराज को। टेस्ट करके देते हो ना, फिर अशुद्ध ही खिलाते हो। टेस्ट करके देना पड़ता है क्या महाराज को? क्या बोले महाराज जी, इधर भी पकड़ते उधर भी पकड़ते, छोड़ते ही नहीं। इधर से कान छोड़ने का प्रयास किया तो इधर का कान पकड़। टेस्ट के मायने, स्वाद का अर्थ एक नहीं होता। अगर मुख से टेस्ट करके खिला रहे हो तो झूठा कहलाएगा। पर हाथ से देखते कि नहीं कच्चा है कि नहीं? आंखों से देखते कि नहीं? वह उसमें जब सुगंध आती है, सब सूंघते हैं कि नहीं? सुगंध से ही पता चल जाता है। अगर समझदार माँ है, समझदार कह रहा हूँ, अब आप लगा लेना किस में लगाना है, हम में लगाना है, पड़ोसी में लगाना है। अगर समझदार माँ है तो उसको वह भोजन बनते हुए जो खुशबू सुगंध आ रही है, उससे ही पता चलता है अच्छा बना कि कच्चा बना। आता है क्या माँ आप लोगों को? आता है ना? आता है ना? आता है तो समझदार है। रोटी भी कच्ची है कि रोटी भी अच्छी है, वह उसके रंग से तो दिखती है। उसका जो सुगंध उसकी जो आती है, उससे भी समझ में आती है कि रोटी कितनी पकी है और कितनी कच्ची है। आपकी रोटी से, आपके भोजन से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। मुझे समझाना कुछ और भीतर की बात थी। पर जब ऋषियों में जिसको हमने समझ के रखा है उनके दृष्टांत नहीं समझेंगे तो वास्तविक भीतर के दृष्टांत तक पहुंचने वाले नहीं है। जो मुझे कहना है, मैं तो 10 मिनट में कुंद कुंद स्वामी की गाथा को 161 नंबर की 5-10 मिनट में पूरा विषय हो जाएगा। पर वह अदृष्ट वस्तु है, उसको हमने देखा नहीं है। उसको समझने के लिए हमने जो समझा है, जाना है, जिसमें हम रचे पचे हैं, उसको समझना होगा। क्यों पूछा था भोजन की बात मां? जो भोजन बनाते हैं चौके में भी टेस्ट किया था कि नहीं? अब बोलो ना। जितने ना कह रहे थे, अब कैसी हो गई सबकी मुंडी? अब हाँ हो गई। आंखों से, नाक से, कान से। कान से नहीं करते टेस्ट? सोच समझ के बोलना। कान से भोजन टेस्ट करते हो कि नहीं? कुकर की 3 सीटी हो गई, किससे टेस्ट किया? कान से नहीं किया। 3 सीटी किससे सुनते हो? आंखों से, नाक से? खा के देखते हैं चावल बना कि नहीं? कान से टेस्ट कर लिया कि वह चावल बन चुका है कुकर में। समझो, 5 इंद्रियों से तुम स्वाद लेते हो, 5 इंद्रियों की टेस्ट करते हो। हमने टेस्ट मात्र मुख को समझ के रखा था।
वह जो तुम्हारी इंद्रियों की अनुभूति चल रही है, कान से करोगे तो शब्दों की वह जो आवाज आ रही है उसका स्वाद लिया, वह टेस्ट है, वह स्वाद है, वह अनुभूति है, शब्दों की कान के द्वारा ली गई। नाक से जो सुगंध की हम अनुभूति ले रहे हैं वह हमारी नाक की अनुभूति है, वह उस इंद्रिय के जन्य विषयों की अनुभूति चल रही है। प्रत्येक विषय में लगा के देखना। हम सोचते हैं एक साथ सबका हमारा काम हो जाए, हम यहाँ विषयों में भी डूबे रहे और वह प्रमोद भैया शुद्धात्मा की अनुभूति भी करते रहे। कतई संभव नहीं है। अब वाशिम में क्या होता है हमें नहीं पता, पर 5 महीने से तो मैं ऐसे ही देख रहा हूँ छाबड़ा जी कि यहाँ भी एक काल में एक ही मौसम होता है। एक काल में 2 मौसम होते हैं क्या आपके यहाँ? एक मौसम में, एक काल में 2 मौसम एक साथ होते हैं क्या? वाशिम में हो सकता है चमत्कार होते हैं बहुत सारे, होता होगा कुछ यहाँ ऐसे भी चमत्कार नहीं। जैसा काल जैसा मौसम वैसा ही वहां पर वैसे मौसम की भी अनुभूति होगी होगी होगी। 1 घंटे में ही तीनों मौसम दिखते हैं क्या? गर्मी, बरसात, ठंड नहीं आते। फिर एक साथ विषयानुभूति और वह आत्मानुभूति, शुद्धात्मानुभूति कैसे संभव है? आज बहुत अच्छी बात कुंद कुंद स्वामी कह रहे। अब आखिरी गाथा में पता नहीं कितना अध्यात्म और कितनी रहस्य की बातें कुंद कुंद स्वामी ने बताई। अब उनको भी ऐसा ही लग रहा था कि बस थोड़ा सा समय बचा है, ग्रंथ पूर्ण हो जाएगा, फिर मैं कब कौन सा विषय रख दूं। सो कहते कहते पूरी रहस्य की बात आखिरी गाथाओं में कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं। उस आत्मानुभूति तक पहुंचने की बात कह रहे हैं, स्वानुभूति की बात कह रहे हैं। यह भी ध्यान रखना, वर्तमान में भी जो प्रमोद भैया तुम विषयों की भी अनुभूति ले रहे हो, किससे ले रहे हो? कौन ले रहा है? लेने वाला आत्मा ही है। आत्मा से ही अनुभूति ले रहे हो, पर आवरण भिन्न है, इसलिए स्वाद भिन्न आ रहा है। कल शाम को सुन रहे थे क्या प्रवचन गणेकर जी भैया जी के? बता रहे थे स्वाद कैसे बदलते हैं।